अब बात करेंगे साइबर ठगी की। भारत में साइबर ठगी आम हो चली है और इसके मामले बढ़ते भी जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, जिसमें लाखों की नहीं करोड़ों की ठगी लोगों के साथ की जा रही है और मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि उनकी जान तक चली जाती है। आपको इस पर खास रिपोर्ट दिखाते हैं। शहर शहर फैला ठगों का जाल। साइबर ठगों से सावधान। ठगी के साथ साथ दे रहे मौत। देश के कई शहरों में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोई डिजिटल अरेस्ट हो रहा है तो किसी के बैंक से लाखों रुपए निकाल लिए जा रहे हैं, तो किसी को बूढ़े से जवान बनाने के नाम पर ठगा जा रहा है। पढ़े लिखे लोग और नौकरी पेशा लोग इसके जाल में ज्यादा फंस रहे हैं। हाल ही में देश के कुछ शहरों में लोग डिजिटल अरेस्ट और ठगी के शिकार हुए हैं। ये शहर हैं कानपुर, लुधियाना, आगरा, जहां पर साइबर ठगों की वजह से किसी की मौत हो गई तो किसी से करोड़ों रुपए ठग लिए गए। बूढ़े से जवान बनाने का धंधा। इजरायली मशीन बना देगी जवान। कानपुर के कपल का अनोखा खेल। पार्टी में मौज मस्ती कर रहे इस खूबसूरत कपल के कारनामे ने सभी को हैरत में डाल दिया है। कानपुर के एक दंपति ने शहर के हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया और करोड़ों रुपए ठग कर फरार हो गए। लेकिन ठगने के लिए इन्होंने जो तरीका अपनाया, उस झांसे में शहर के हजारों लोग आ गए। टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट पर कई फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें इंसान जवान से बच्चा तो बूढ़े से जवान बन सकता है। इस कपल ने यही तरीका ठगी के लिए अपनाया। पहले तो लोगों को ये यकीन दिलाया कि जिनकी उम्र 50 या 60 साल से ज्यादा है, उनकी उम्र आधी हो जाएगी। यानी जो 50 साल का व्यक्ति है वो 25 का और जो 60 साल का है वो 30 साल का हो जाएगा। अगर आप मशीन में 90 दिन का मतलब ट्रीटमेंट लेते, 60 दिन का 90,000 रुपये की थेरेपी थी, तो उसमें आप अपनी एज से लगभग 20 से 25 साल कम हो जाएंगे। अब ये चीज़ तो सभी को अच्छी लगती है, हम लोग को भी अच्छी लगी कि भाई कौन नहीं चाहता जवान रहना। तो हमने भी अपने पैसे लगाए, अपने घर वालों के लगा दिए और बहुत सारे मिलने वालों के पैसे लगवा दिए। बाद में जब ये मशीन 3 महीने 4 महीने के बाद जब ये मशीन आई, उसको देखा तो हम लोग को लगा कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। उसके पहले हम लोगों ने जितना हो सकता था नेटवर्क बना दिया, पैसा लगा दिया। अब हमारे यहाँ पे कुछ था नहीं, सिर्फ यही था कि पैसा किधर हमारा वापस आ जाए, तो वो पैसा भी वापस नहीं आया और हम ठगी का शिकार हो गए। इन लोगों ने इजरायली टाइम मशीन के नाम पर एक एक इंसान से लाखों रुपए ठगे। अब इनकी ठगी का तरीका भी जान लीजिए। पहले तो इन्होंने रिवाइवल वर्ल्ड के नाम से एक संस्था खोली और लोगों को लाखों के इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉफिट देने का वादा भी किया। लोग जब थेरेपी देने वाली मशीन के सामने बैठे तो उन्हें एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार हो गए हैं। लगभग मेरा जो पैसा एक्चुअल लगा है करीबन 1 लाख के ऊपर। मुझे बस हमारा पैसा वापस मिल जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। धोखाधड़ी कर करोड़ों ऐंठने के बाद से ये कपल फरार चल रहा है। लोगों की माने तो ये दोनों आरोपी अब विदेश फरार होने की फिराक में हैं। राजीव कुमार ने अपने निवेशकों से बोला था कि वो इजराइल से मशीन मंगवाएंगे जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी होगी। उस मशीन में निवेश करना था कुछ 10 सेशंस के लिए 6,000 रुपये और 3 साल रिवॉर्ड सिस्टम में 90,000 रुपये। ऐसे बहुत सारे निवेशकों से पैसा लिया है और माना जा रहा है कि करोड़ों की इसमें ठगी हुई है। जांच प्रचलित है और आगे की कार्रवाई की जाए। यहाँ के लोगों को जवान बनाने का लालच देकर लाखों रुपए ठग लिए गए। हालांकि पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लग गई है। नौकरी पेशा लोग तो दूर, बिजनेसमैन लोग भी इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल से 7 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ठगों ने ओसवाल को सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश दिखाया, जिसमें उनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर था। इस फर्जी वारंट और दस्तावेजों का डर दिखाकर ठगों ने करोड़ों रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 5.25 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि बाकी 7 आरोपियों की तलाश की जा रही है। आगरा में डिजिटल अरेस्ट के मामले में एक महिला की जान चली गई। महिला टीचर को पुलिस की वर्दी पहने शख्स ने फोन कॉल की और कहा कि उनकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है और महिला शिक्षक से लाखों रुपए की डिमांड कर डाली। महिला ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही देर में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। साइबर ठगी के बढ़ रहे मामलों को लेकर सरकार की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं।
सरकार ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर हेल्पलाइन जारी की है। अगर आपको इस तरह की कॉल आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सुझाव और मदद मांग सकते हैं। साथ ही आपको भी सजग रहने की जरूरत है। जब इस तरह की कॉल आए तो पहले उसकी अच्छे से जांच कर लें। फिर भी अगर कोई शक हो तो आपको हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सुझाव लेना चाहिए। हड़बड़ी में कोई भी कदम न उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को लेकर दिल्ली पुलिस का समन। हाईबॉक्स ऐप स्कैम में रिया चक्रवर्ती को समन जारी हुआ है। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने 9 अक्टूबर को बुलाया है रिया चक्रवर्ती को। हाईबॉक्स स्कैम ऐप के जरिए आपको बता दें एक कुछ धांधली हुई है, जिसके बाद समन जारी किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा 9 अक्टूबर की तारीख जब बुलाया गया है सवाल जवाब के लिए। बिल्कुल, और भी तमाम अपडेट्स के लिए जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, ये मामला है कि आखिरकार कौन सा ये स्कैम है, हाईबॉक्स ऐप का स्कैम जो बताया जा रहा है जिसमें रिया चक्रवर्ती की मुश्किल बढ़ने वाली है, अपडेट क्या है? आज बिल्कुल देखिए, हाईबॉक्स एक ऐप थी जिसको प्रमोट रिया चक्रवर्ती ने किया था। और सिर्फ रिया चक्रवर्ती नहीं बल्कि एल्विश यादव ले लीजिए और दूसरे जितने भी यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर थे उन सभी ने इस ऐप को बखूबी प्रमोट किया था। इस ऐप के जरिए दरअसल दावा ये किया जा रहा था कि आप इस ऐप में अगर पैसे डालते हैं तो आपको हर दिन 1 से 5% का जो मुनाफा है वो दिया जाएगा। इसको देखते हुए तकरीबन 300 करोड़ रुपए के आसपास की जो मनी है वो इस ऐप में इन्वेस्ट कर दी गई। आम जनता के वो पैसे थे, लेकिन इस ऐप को प्रमोट काफी बड़े लोगों ने किया था और उन्हीं सबको अब दिल्ली पुलिस की इफ्सो यूनिट जो कि स्पेशल सेल के अंदर आती है नोटिस दिया गया है। शुक्रवार को एल्विश यादव को पेश होना था लेकिन वो पेश नहीं हुए। बिल्कुल जतिन, जिस तरीके से आप लगातार इस मामले में अपडेट दे रहे हैं, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे कि रिया चक्रवर्ती के साथ वो लगातार इस रिया चक्रवर्ती के साथ साथ और भी तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐप को प्रमोट किया था, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साइबर ठगों ने फैलाया डिजिटल अरेस्ट का जाल। सावधान करने वाली इस खबर पर देंगे आपको पूरी जानकारी शाम 4:57 पर प्रहार में मेरे साथ।